आप तमाम लोगों का फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल द मैथ फाइल पे। और आज हम लोग देखेंगे मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन का ड्रॉप नंबर 8 जो कि टाइम एंड वर्क में आता है। और उससे पहले मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरी तबीयत ठीक होने के लिए दुआ किया और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और मुझे एक शेर याद आ गया कि दर्द दिल में हो तो दवा कीजिए, दर्द दिल में हो तो दवा कीजिए, अगर दिल ही दर्द में हो तो बताइए क्या कीजिए। कुछ नहीं, सिर्फ दुआ कीजिए। और आज का लेक्चर शुरू करने से पहले जानते हैं कि हम एक मोटिवेशनल शायरी बोलते हैं। तो आज का मोटिवेशनल शायरी ये है कि सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। उड़ान तो भरना ही है, चाहे कितना बार भी गिरना पड़े। तो इसी शायरी के साथ शुरुआत करते हैं आज का ड्रॉप नंबर 8, जो मेन वुमेन और चिल्ड्रन जो कि टाइम एंड वर्क का पार्ट है, इसका लास्ट ड्रॉप है। और मैंने पूरी कोशिश की है कि इस चैप्टर को बेहतर ढंग से पढ़ा सकूं। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। क्या बोल रहा है कि 8 men और एंड 4 women together can complete a piece of work in 6 days। 6 days में कंप्लीट करता है। Work done by a man in 1 day is double the work done by a woman in 1 day। एक दिन में एक इंसान उतना ही, एक मैन उतना ही काम करेगा जितना एक दिन में 2 औरत करेगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ से मेन और वुमेन का एफिशिएंसी क्या है, 2:1। अगर वुमेन एक काम करेगी तो उतना देर में क्या मर्द क्या कर देगा, मेन क्या कर देगा, 2 काम कर देगा। उसके बाद बोला इफ 8 men and 4 women started working। अगर 8 मेन और 4 वुमेन स्टार्ट किया वर्क एंड आफ्टर 2 days, 2 दिन बाद 4 men लेफ्ट एंड 4 वुमेन ज्वाइन। 2 दिन बाद क्या हुआ, 4 जो मेन थे वो लेफ्ट कर गए और इसकी जगह क्या हुआ, 4 वुमेन ज्वाइन किए। आपसे पूछ रहा इन हाउ मेनी मोर डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। तो कितना दिन और लगेगा वर्क को कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। सबसे पहले देखिए कि 2 दिन तक अगर यही दोनों काम किया होगा तो टोटल काम 6 दिन में खत्म होता है। तो 2 दिन में कितना काम खत्म हुआ होगा, 2/6। तो कितना होगा, 1/3 काम खत्म हो गया होगा। तो लेफ्ट यानी रिमेनिंग वर्क कितना बचा होगा, 1 - 1/3, 2/3 काम बचा है। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद आपको क्या बोला है, 4 मेन छोड़कर चला गया, ठीक है। तो बचा तो 4 ही मेन है और उसकी जगह 4 वुमेन है। पहले इसको रिप्लेस कीजिए, 8 मेन है और 4 वुमेन है। तो आप 8 मेन और 4 वुमेन की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 मेन, क्योंकि डबल एफिशिएंसी है। तो जितना 4 औरत काम करेगी तो उतना तो 2 ही मर्द कर देगा और इसको 6 दिन लगेगा। तो हम कह सकते हैं 10 मेन को कितना दिन लगता है, 6 दिन लगता है। और अब एक काम कीजिए, यहाँ पर वुमेन निकालिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं रहने दीजिए, जैसे भी कोई दिक्कत है नहीं यहाँ वैसे भी। 4 मेन छोड़ कर गया है तो 4 मेन बचे हैं, क्योंकि टोटल 8 मेन थे और 4 वुमेन आए हैं एक्स्ट्रा। तो 4 वुमेन यहाँ थे तो अब कितना आ गए, 8 वुमेन। अब पूछ रहा है इसको कितना देर लगेगा। याद कीजिए काम 2/3 कराना है, तो पहले इसको रिप्लेस कीजिए, 4 मेन और 8 वुमेन की जगह आप कितना लिख सकते हैं, 4 मेन ही लिख सकते हैं। तो टोटल कितना हो गया, 8 मेन हो गया। अब इसको 10 मेन को कितना दिन लगता है, 6 दिन।
तो आप जानते हैं MDH 10 मेन इंटू 6 दिन, ठीक। ये तो होल काम किया बराबर। अब कितना कराना है, 8 मेन कराना है, और कितना दिन लगेगा नहीं मालूम, लेकिन काम क्या होगा, 2/3 होगा। कुछ नहीं करना है, और देखिए यहाँ से 2 चौका 8 काट दीजिए, और 4 दिया क्या हो जाएगा 12, यहाँ 60 बराबर कितना 12 इंटू डी, यहाँ से डी क्या पता चलेगा 5 दिन। 5 और दिन लगेंगे इस काम को खत्म करने के लिए। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। इसी का एक और मेथड देख लेते हैं। अगर आप चाहते तो इसको वुमेन से भी बना सकते हैं। अरे आप खुद बना के देख लीजिएगा, आप 8 ड्रॉप पढ़ चुके हैं, और जो नए जुड़े हैं मैं उनको कहूंगा कि जाके प्रीवियस 7 ड्रॉप देखें और आप खुद अटेम्प्ट करें। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। क्या कह रहा है कि बिल्डर डिसाइडेड टू बिल्ड अ फार्म हाउस। एक बिल्डर है, उसने फार्म हाउस बनाने का फैसला किया इन 45 डेज, 45 दिन में। ही एम्प्लॉयड 150 men इन द बिगिनिंग। शुरुआत में 150 men को एम्प्लॉय किया, एंड 120 मोर आफ्टर 30 डेज। इसका मतलब 150 men तो 30 दिन तक काम किया, और उसके बाद फिर 120 men और लाया, तो टोटल ये हो गया 45 दिन तक काम में खत्म कराना, मतलब 15 दिन ये लोग मिलकर काम कर रहे हैं। उसके बाद यह बोला है, इफ ही हैड नॉट एम्प्लॉयड द एडिशनल मैन, अगर वो एडिशनल मैन नहीं लाया होता, हाउ मेनी डेज बिहाइंड शेड्यूल वुड इट हैव बीन फिनिश्ड। तो शेड्यूल टाइम से कितना दिन वो पीछे छूट जाता, मतलब कितना दिन एक्स्ट्रा और लगता, काम कितना और दिन ज्यादा चलता। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ होगा, कम काम हुआ होगा। उसके बाद से देखिए, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ 150 मेन है, यहाँ भी 150 मेन है, और एडिशनल तो लाया है 120 मेन। तो आप कह सकते हैं कि 120 मेन ही क्या किया है, 15 दिन तक काम किया, एक्स्ट्रा काम, ठीक। कितना एडिशनल टाइम लगना है ये पता करना है। तो आप जानते हैं इसको कितना मेन द्वारा करना था, 150 मेन द्वारा करना था, और इसको कितना दिन लगता, एक दिन। हमको क्या मालूम कितना दिन लगता, तो 15 से काटिए 10 दिन, 10 बार में, और 10 से काटिए कितनी बार में, 12 बार में। तो यहाँ से क्या पता, x = 12 डेज, मतलब 12 दिन एक्स्ट्रा लग जाता शेड्यूल टाइम से। मतलब ये 45 दिन में खत्म करना था, तो 45 नहीं लगता। अगर ये आदमी नहीं लाता तो इसको 45 + 12 मतलब 57 दिन लग जाता। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और अपने फ्रेंड्स सर्कल में सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं तीसरा सवाल क्या बोल रहा है कि इन अ बैरक ऑफ सोल्जर्स देयर वाज अ स्टॉक ऑफ फूड फॉर 190 डेज फॉर 4000 सोल्जर्स। 4000 सोल्जर के लिए बैरक में कितना दिन का खाना है, 190 दिन का। After 30 days, 800 soldiers left the barrack. After 30 days, 30 दिन बाद क्या हुआ, 800 सोल्जर छोड़कर चला गया। For how many days shall the leftover food last for the remaining soldier? तो आपसे पूछ रहा है क्या कि for how many days shall the leftover food last for the remaining soldiers? तो रिमेनिंग सोल्जर्स के लिए कितने दिन का खाना बचेगा। सबसे पहले बात देखिए कि 4000 सोल्जर था 190 दिन के लिए, तो 30 दिन बाद क्या हुआ, 800 सोल्जर्स चला गया छोड़ के, क्या चला गया छोड़ के। तो जाहिर सी बात था 190 दिन से ज्यादा ही खाना चलेगा, क्योंकि 800 सोल्जर छोड़कर चला गया 30 दिन बाद। तो आप कह सकते हैं कि 800 ही खाना नहीं खा पाया है 160 दिन तक। इतना का खाना बचा हुआ है,
इसको कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? 3200 सोल्जर, क्योंकि ये सोल्जर तो 3200 बच गया ना, 4000 में तो 800 बच गया। और ये कौन सा खाना खाएगा? जो 800 सोल्जर 130 दिन तक ही खाया था, 30 दिन के बाद यहाँ 190 दिन तक खाना था, तो 160 दिन का अभी भी बचा हुआ है। तो 800 गुना 60, 160, 3200 गुना डी, कितना दिन चलेगा नहीं मालूम है। 16 से 20 बार में काटिए, 16 गुना 32, और 20 से कितनी बार में काटिए? 40 बार में। तो डेज पता चल गया 40। इसका मतलब 40 दिन तक और एक्स्ट्रा फूड प्रोविजन होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और याद रखिए कि 40 दिन यहाँ जो आया है वो क्या आया? एक्स्ट्रा दिन खाना चलेगा। मतलब अगर पूछा जाए सवाल में कि कुल कितना दिन टोटल खाना चला 30 दिन के बाद, तो 160 दिन यहाँ चलना था और 40 दिन यहाँ एक्स्ट्रा चला, मतलब टोटल 200 दिन। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं तो एक और तरीके से आपको समझाते हैं। जैसे देखिए, बोला है 4000 सोल्जर्स है, इसको कितना दिन के लिए खाना देना है? 190 दिन के लिए। और देखिए 30 दिन, तो लाइन खींचिए आप, मान लीजिए यह 30 दिन है, ठीक है, तो टोटल 190 दिन है, तो मतलब यहाँ 160 दिन होगा। तो उसके बाद से देखिए यहाँ तो पूरा टोटल 4000 खा रहा है, ठीक है, और यहाँ कितना खा रहा है आपको? 3200 खा रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसी सिचुएशन में यहाँ 30 दिन के लिए ही 4000 है, ठीक है। यहाँ क्या है कि 3200 सोल्जर्स है, सॉरी यहाँ तो 4000 होगा। नॉर्मल केस की बात की जाए, 4000 खाना खाना, अगर नॉर्मल खाता तो यहाँ भी 4000 रहता, अगर छोड़ कर नहीं भागा होता तो। लेकिन अब 800 छोड़ के चला गया है तो 3200, और इसी खाना को जो यहाँ खाना है वो x दिन तक चलेगा, d दिन तक चलेगा, x का मानेंगे, d ही मान लेंगे। तो हम कह सकते हैं ये दोनों तो आपस में बराबर है, 30 दिन तक कोई दिक्कत नहीं है। फर्क कहाँ पड़ रहा है? फर्क यहाँ पड़ रहा है। और फर्क कैसे पड़ रहा है? देखिए 160 दिन खाना चलता अगर 4000 खाता, तो इसी को अब 3200 सोल्जर द्वारा कितना दिन तक खाना चलेगा, ठीक। तो यहाँ देखिए 0 से 0 काटिए, फिर ये 0 से 0 काटिए, 16 दूना 32, और 2 से ये 200 दफा में, तो यहाँ से दिन कितना निकलेगा? 200। आप, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन में पूछता कितना स्टिपुलेटेड टाइम से एक्स्ट्रा दिन तक खाना चला, तो 160 दिन तो ऐसे जनरली दिन था, तो इसमें से 160 माइनस कर देंगे,
तो आपको क्या पहले पता चलेगा कि 40 दिन एक्स्ट्रा खाना चल गया अगर 800 सोल्जर्स छोड़कर चला गया, जो आपको एक कॉन्सेप्ट से यहाँ भी हम समझा चुके हैं। आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा और मैंने भरपूर कोशिश की है समझाने की। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब आते हैं आज के ड्रॉप के लास्ट सवाल पे, और आज ही के ड्रॉप नहीं बल्कि मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन जो टॉपिक है, जो टाइम एंड वर्क का पार्ट है, उसके लास्ट क्वेश्चन पे बोल रहा सवाल में अ गैरिजन्स ऑफ 3300 men had provision for 32 days when given at the rate of 850 ग्राम पर हेड at the end of 7 days a मतलब 3300 men है, इसके लिए 32 दिन तक है खाना, अगर मतलब पर हेड 850 ग्राम चलता है तो। लेकिन क्या पता चला एट द एंड ऑफ 7 डेज, आफ्टर 7 डेज कह लीजिए इसको, reinforcement arrives मतलब बढ़ाया गया, and it was found that the provision will last 17 days more, 17 दिन तक क्या हुआ, मोर चला। when given at the rate of 825 ग्राम पर हेड what is the strength of reinforcement, तो कितना reinforce किया गया। तो देखिए 7 डेज बाद क्या हुआ, reinforcement arrived and it was found that the provision will last 17 days। बोला है कि 3300 में ही कुछ reinforce किया गया, बढ़ाया गया, नहीं मालूम। और इससे क्या पता चला है कि 7 दिन तक तो ये किस्सा चला है, और ये इट वाज फाउंड द प्रोविजन विल लास्ट 17 डेज में, मतलब इसको अब कितना दिन लग गया, 17 दिन और चला है। और when given at the rate 825 ग्राम पर हेड, अब 825 ग्राम ही दिया जा रहा है। तो आप एक बात बताइए, सबसे पहली बात कि आप कह सकते हैं क्या कि 7 दिन की बात है, ठीक है, तो 7 दिन तक तो इसमें कुछ फर्क नहीं आया होगा, ठीक, तो हम कह सकते हैं 3300, 7 दिन का बात छोड़ दीजिए, इसमें से 7 घटा दीजिए, कितना आएगा 25, ये 25 दिन md और h मतलब इफिशिएंसी आप कुछ भी बोल दीजिए 850 ग्राम, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, 3300 प्लस x कितना हो रहा है, इसी को 17 दिन और इसी को 825 ग्राम, इसी को कितना दिन चलाएगा, यही खाना जो एक्स्ट्रा जो बचा हुआ है, अब आदमी बढ़ाएंगे तो कितना दिन ये, कितना आदमी बढ़ाया है जो 17 दिन तक काम चला है। अगर नॉर्मली चलता तो 25 दिन लगता, लेकिन 25 दिन नहीं 17 ही दिन चल रहा है, क्यों, क्योंकि आदमी का संख्या बढ़ा दिया गया। अब जाहिर सी बात है कि जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि एक मतलब खाना है, उसको 4 आदमी लोग खा रहे हैं और उसी खाना को 8 आदमी खाएंगे तो कम कम समय में खाना खत्म हो जाएगा। तो वही बात है, यहाँ आदमी बढ़ाया गया है तो 25 दिन की जगह 17 दिन लग रहा है, यही पता करना है कि कितना आदमी बढ़ाया गया। तो इसको काटिए, 17 पंचे 85, यहाँ 85 हो गया, ठीक है। और देखिए 25 से काटिए इसको, 25 के 75 और 7 25 के 75, 33। अब देखिए 33 से ये क्या करेगा, 100 मरतबे में करिए, कैलकुलेशन को जितना आसान रख सकते रखिए, और 100 गुना 50 कितना होता है, 5000, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 3300 प्लस एक्स, और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 5000 माइनस क्या 3300 या 3300, तो x बराबर कितना आ गया, 1700। आई होप यही आपका आंसर होगा, मतलब 1700 एडिशनल मेन आ गए हैं, जिसकी वजह से खाना 25 दिन के बजाय 17 दिन में खत्म हो जा रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा, यही 1700। आई होप आपको अच्छे से पूरा मेन वुमेन और चिल्ड्रन जो टाइम एंड वर्क का पार्ट है सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझाने का कोशिश की है। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो, मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लग रहा हो, तो कृपया करके इसे शेयर कीजिए। और अभी तक मैंने टाइम एंड वर्क पूरा पढ़ाया है, और मेन वुमेन चिल्ड्रन ही टाइम एंड वर्क का पार्ट है, वो भी पूरा पढ़ाया है। और इसके बाद मेरी कोशिश रहेगी कि वर्क एंड वेजेस पढ़ाने की, जो इसी का पार्ट है,
मैं सीरियल वाइज सबको ख़त्म करना चाहता हूँ। और फिर मैंने रीजनिंग में कैलेंडर पूरा पढ़ा चुका हूँ और कोशिश रहेगी कि कुछ एक नया चैप्टर उठाया जाए जिसमें सबसे ज़्यादा सब लोगों को दिक्कत हो रही है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ड्रॉप में। और जाते जाते मैं वही शायरी बोलूँगा कि अब जा रहा हूँ इस महफिल से, बस इतनी गुजारिश है। अब जा रहा हूँ इस महफिल से, बस इतनी गुजारिश है। जब नाम मेरा आए तो अच्छी सी दुआ देना। और इसी के साथ मैं आज का ड्रॉप ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत जुड़े रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।